प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए जब हम सॉइल को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम दो तरह के सैंपल्स उसमें लेते हैं। एक तो होते हैं डिस्टर्ब्ड सैंपल्स और एक होते हैं अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स। डिस्टर्ब्ड सैंपल्स जो होते हैं वो शुद्ध प्रतिदर्श जिनको बोलते हैं, उनमें जो सॉइल की कॉन्फ़िगरेशन होती है, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और कई सारे टेस्ट हैं जैसे लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, पीआई वैल्यूज़, ये पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल, सीव एनालिसिस, ये सब के लिए हम डिस्टर्ब्ड सैंपल यूज़ करते हैं। जबकि कुछ प्रॉपर्टीज़ के लिए, जैसे आपको फील्ड डेंसिटी निकालनी है और भी कई चीज़ें निकालने के लिए, उसका जो परमिएबिलिटी निकालनी है, तो कई बार हमें उसके लिए अनडिस्टर्ब्ड सैंपल चाहिए होता है। तो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल जब हमें ग्राउंड लेवल पे चाहिए होता है तो हम उसको स्प्लिट स्पून सैंपलर की उसको हम कोर कटर की मदद से लेते हैं और डेंसिटी हम उससे निकाल लेते हैं। लेकिन जब हमें ज़्यादा गहराई में अनडिस्टर्ब्ड सैंपल चाहिए, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है हमें 7 फीट, 8 फीट, 10 फीट तक करने हैं और ज़्यादा गहराई तक करने हैं, और इतनी गहराई पे जब हमें अनडिस्टर्ब्ड सैंपल चाहिए तो हम उसके लिए एक ट्यूब सैंपलर यूज़ करते हैं जिसको कि हम स्प्लिट स्पून सैंपलर बोलते हैं। स्प्लिट स्पून सैंपलर में अंदर एक ट्यूब होती है जिसका डाया 35 इंटरनल डायामीटर उसका 35 mm होता है। और ये जो ट्यूब होती है ये दो भागों में कटी हुई होती है, जैसे मिडल से दो पार्ट्स में कटी हुई होती है, हाफ पार्ट में। और ये जब इसको हम जॉइन करते हैं तो ये बिल्कुल सर्कुलर शेप में एक पाइप की तरह हो जाती है। और बाहर इसमें इसकी केसिंग होती है और टोटल इसकी लेंथ जो है वो 60 सेंटीमीटर के लगभग होती है। नीचे एक कटिंग शू होता है जिसको हम आपका स्प्लिट स्पून को जॉइन करा के और ऊपर इसको केसिंग में डाल के उस कटिंग शू को हम इसके ऊपर मतलब इसमें वो होते हैं, ग्रूव्स होते हैं, और इसको हम इसके नीचे लगा देते हैं। तो कटिंग शू आगे से शार्प होता है और नीचे उसको जब हम मिट्टी में धंसाते हैं तो वो शार्प होने की वजह से इजीली मिट्टी में जा पाता है। तो इसमें जो है, जैसे कि हम इसके डायमेंशंस और इसका जो अरेंजमेंट है डायग्राम में देख सकते हैं कि इनको हम क्या करते हैं, बहुत सारी ए रॉड्स जो हम लेते हैं ज़्यादा गहराई में, उन ए रॉड्स को जॉइन करते जाते हैं और इन ए रॉड्स में नीचे एक एंड में कपलिंग होती है, उस कपलिंग में इस स्प्लिट स्पून सैंपलर को लगा देते हैं और इसके नीचे जो ड्राइव शू होता है उसको लगा देते हैं और फिर नीचे उसको धंसाते हैं। तो एसपीटी में, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में, और अगर हम एसपीटी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमें अनडिस्टर्ब्ड सैंपल भी लेना है, तो इसको हम नीचे डाल के और इसमें जो आपका सैंपल आएगा, जैसे इसमें देख सकते हैं हम कि सैंपल इसमें आ गया है, तो उसका हम लगभग उसका डायामीटर तो उसका फिक्स है 35 mm, उसकी लेंथ मेजर करके और उसका वेट लेके आप उसकी फील्ड डेंसिटी निकाल सकते हैं, वाटर कंटेंट उसका निकाल सकते हैं। तो आपकी फील्ड डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये जो ज़्यादा गहराई में जब हमें सैंपल लेने होते हैं तो स्प्लिट स्पून सैंपलर ही हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम ज़्यादा गहराई की जो मृदा है उसकी अनडिस्टर्ब्ड सैंपल हम इससे ले सकते हैं।